हेलो गाइस। चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डाटा। डाटा के नाम पे हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? कुछ कहेंगे कस्टमर डाटा, पर्सनल डाटा, हेल्थ केयर डाटा और सेंसस डाटा। ये सारे डाटा होते हैं, पर एक डाटा की बेसिक वो क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको? तो डाटा इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट समथिंग। क्या समथिंग? इन द फिजिकल वर्ल्ड, हमारे पास जो फिजिकल वर्ल्ड में है उसे हम क्या कहेंगे, जैसे न्यूमेरिक हो गए, फिर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो गए, पिक्चर्स हो गई आपकी, या नंबर्स हो गए, वो आपका डाटा कहलाता है। अब जैसे कि आपका अपने बर्थ सर्टिफिकेट देख लो, आपकी पिक्चर देख लो आप, या फिर आपका 10th की मार्कशीट होगी, या फिर 12th का रिकॉर्ड हो गया आपका, या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपके रिकॉर्ड्स हैं। हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए, जो भी आपके स्कूल्स के रिकॉर्ड्स हुए, हेल्थ रिकॉर्ड्स हुए और बर्थ रिकॉर्ड्स हुए और पिक्चर्स हुई, वो सारे डाटा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम नेटवर्किंग में डाटा पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्किंग में डाटा क्या होता है? तो नेटवर्किंग में डाटा अगर देखा जाए तो एक रो फॉर्म इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो डाटा, अब इसके एग्जांपल ले तो हम कैसे लें? हमारे पास हम ऐप्स चलाते बहुत सारे, तो हम कुछ जैसे लॉन्ग टर्म यूज़ पे रखना चाहते हैं कि हाँ हमें पता है कि जैसे आजकल हम रेडमी एम आई फ़ोन में क्या होता है कि एक है ना, सेटिंग्स प्री डिफाइंड होती है इसके अंदर कि वो जो आप इसके अंदर जो आईडी लॉगिन करोगे ना, उसी आईडी पे आपका डाटा स्टोर होएगा पूरा। अब वो बंदे को पता नहीं होता, उसके बाद वो अपने आप बैकअप ऑटोमेटिकली सेव होती रहती चीज़ें, तो वो आपका डाटा वहाँ पे ट्रांसमिट करता रहता है विदाउट नोइंग योर दैट यू आर, कि आपको पता भी नहीं लगता और आपको आपकी पीठ पीछे वो चलता रहता है डाटा आपका। तो वो जैसे इन सब डाटा का ना, जैसे आपका वाईफाई होता है कि वाईफाई को आप बताते नहीं हो या राउटर को बताते नहीं हो कि क्या क्या सर्च करना है, पर वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेते हैं सारे डिवाइसेस को। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो नहीं ले जानी चाहिए और के पास, या फिर जो हमें नहीं, या जो भी आपका पर्सनल डाटा है वो आपके पास ही रहना चाहिए। तो इस टाइप के डाटा को कैसे हम रिजेंबल करें वो भी आगे बताएंगे। तो पहले हम डाटा को ठीक से पढ़ते हैं, डाटा है क्या। तो डाटा के लिए, डाटा ना, हमारा पर्सनल डाटा हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास, ये है हमारा वॉलंटियर डाटा, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम खुद ही एक डाटाबेस बनाते हैं, या फिर जैसे डाटा इज डाटा दैट ऑफर्स यू योरसेल्फ, मतलब डाटा आप खुद ही अपना देते हो औरों को। जैसे आपकी आपका एक सोशल अकाउंट है, सोशल अकाउंट में क्या होता है कि आप अपने यूज़र को या फिर आपके अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ पिक्चर्स शेयर करते हो, अपनी बात चैट करते हो, या फिर ऑडियो फाइल्स भेजते हो या वीडियो फाइल्स भेजते हो। तो वो आप अपने इंडिविजुअल से ही, अपने अकाउंट से ही आप अपने ट्रांसमिट करते हो अपना खुद का पर्सनल डाटा। तो वो होता है वॉलंटरी डाटा। अब उसके बाद देखते हैं हम, दैट इज ऑब्जर्व डाटा। अब ऑब्जर्व डाटा क्या होता है? जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में हर टाइम आपका जीपीएस ऑन रहता है, तो वो आपकी रिकॉर्ड रखता है कि आप कहाँ से कहाँ पे जा रहे हो। और कुछ कई टाइम पे क्या होता है कि ना, आपका जैसे व्हाट्सएप पे लिंक आते रहते हैं ना कि इस पे क्लिक करो और इतने शर्ट जीतो और ये सब। तो जो फेक लिंक्स होते हैं ना, उन पे क्लिक करने से पहले बहुत दफ़ा सोच लेना चाहिए या फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐप्स हमारे लिए खुद ही एक प्रॉब्लमेटिक फेज बन जाते हैं। तो इन सब, क्योंकि आपका सेल फोन, आपका जीपीएस जनरली सबका ऑन ही रहता है, ठीक है। तो वो आपका एक रिकॉर्ड रखता है कि आप कहाँ पे हो, किस लोकेशन पे हो, कहाँ से बात हो रही है। तो वो डाटा उसके पास चला जाता है। देन उस डाटा को यूज़ करके हमें नहीं पता होता कि हमारा डाटा कहाँ पे कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा होता है। तो वो आपको अगर बड़े स्तर पे देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा होता है हमारा डाटा। जैसे डार्क वेब पर अभी न्यूज़ आई थी कि करीबन मिलियंस ऑफ पीपल्स का किसी ने डार्क वेब पे डाटा फ्री में दे दिया था। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग दैट डाटा इज स्टोलन फ्रॉम अस, सो बी अवेयर ऑफ दिस। सो कभी भी जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आया या फिर, तो उसे चेक कर लेना चाहिए। और
इस पे ना एक वो होता है कि जैसे ये HTTPS और HTTP, इसका ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें मैं बताऊंगा मैं आपको इसका क्या रीज़न होता है, उसमें क्यों करना चाहिए इस पर क्लिक और नहीं करना चाहिए, तो लिंक्स कैसे डिफाइंड होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको उसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जर्व डाटा के बाद आ जाता है आपका इन्फर डाटा। अब जैसे आपका इन्फो डाटा में क्या होता है, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर है इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द वॉलंटियर, मतलब इन्फो डाटा में आपको दोनों का एनालिसिस करते हैं वो, वॉलंटियर डाटा और ऑब्जर्व डाटा। जैसे आपके पास ये क्रेडिट स्कोर बताया इसने, क्रेडिट स्कोर में क्या है कि जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड में आपने यूज़ किया, आपने कहीं ठीक है स्वैप अप किया और आपको उससे पता लगा, मतलब उससे यूज़र को एक डाटाबेस क्रिएट हो जाता है कि ये इसने इस पे यहाँ पे मतलब इस शॉप पे इसने इस्तेमाल किया तो ये इस लोकेशन पे है और ये चीज़ ही यहाँ से ख़रीदता है, मतलब या फिर ये यहाँ पे यूज़ करता है, तो मतलब इस लोकेशन के आसपास ही है। तो उसके बाद अगर मैं कहीं और मूव करता हूँ या फिर अपने ट्रांजेक्शन मतलब जैसे अगले दिन में जाके ATM से पैसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं जैसे मैं यहाँ पे अभी इंडिया में हूँ और इंडिया से मैंने पैसे निकाल लिए, उसके बाद मैं चला जाता हूँ UK। तो UK में अगर जाके मैं अगर उस कार्ड को स्वैप अप करूँगा ना, तो मेरी रजिस्ट्रेशन जो लास्ट लोकेशन सेव होगी ना वो UK की हो जाएगी, तो उससे पता लग जाता है कि हम इंडिया से UK में मूव कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ द criminals, such criminals are found that they are moved from where. So ये एक वो होती है, एक टैक्टिक्स होती है कि जैसे जानने के लिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कहाँ से जाना है कहाँ से आता है हमारे पास डाटा। और हमने आज की वीडियो में क्या देखा है, हमने 3 तरह के डाटा देखे। एक तो होता है हमारा वॉलंटियर डाटा, एक होता है हमारा ऑब्जर्व डाटा, एक होता है हमारा इन्फर्ड डाटा। ऑब्जर्व वॉलंटियर डाटा में क्या होता है हमारे पास, वॉलंटियर डाटा हमारे पास हम खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने आप ही दूसरे नेटवर्क में पहुँचाते हैं, जबकि वॉलंटियर ऑब्जर्व डाटा में क्या होता है हमारे पास कि हमारी एक खुद की रिकॉर्डिंग चल रही होती है जो हमारे इंडिविजुअल से होती है, एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जो हम काम करते हैं ना, जैसे मैंने बताया था ना व्हाट्सएप की लिंक पे आप क्लिक करते हो तो वो आपका एक इंडिविजुअल वो कर देता है कि आपका लोकेशन से डाटा सेंड चला जाता है वहाँ पे, और उसकी जो और भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी चली जाती हैं, तो वो ऑब्जर्व डाटा कहलाता है। उसके बाद आपका आता है इन्फर्ड डाटा। इन्फर्ड डाटा में क्या होता है कि आपके पास दोनों चीज़ें होती है, इसमें दोनों एनालिसिस कर रहा होता है वो, वॉलंटियर डाटा के साथ साथ आपका ऑब्जर्व डाटा भी कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको मैंने क्रेडिट कार्ड का एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके क्रेडिट कार्ड में अगर आपको पे भी आप मूव करते हो तो आपको कैसे वो पता लगा पाता है कि दूसरे यूज़र के आप कहाँ से कहाँ पे यूज़ करते हो और क्या क्या चीज़ें काम करते हो। तो दैट्स हाउ वी आर। सो आपको डाटा वैसे एक रॉ फॉर्म होती है बेसिकली हमारे पास, तो दैट्स हाउ इट इज़। एंड कीप सपोर्टिंग एंड लाइक माई चैनल, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें मेरे को। थैंक यू।